वेलकम बैक नाज़रीन। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज ने सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया है, जहाँ खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ मैदान मार लिया। अब तक के नताइज के मुताबिक BNP और इसके इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 209 नशिस्तें हासिल की, जिसमें BNP तनहा 151 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। पार्टी के सरबराह और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा के दोनों नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अपनी फतह के बाद तारिक रहमान ने अमन अमान के क़याम को पहली तरजीह करार देते हुए कारकुनों को जश्न की बजाय दुआओं की अपील का कहा है, ताकि मुल्क में इंतकाल इक़्तिदार का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो। इंतखाबात में BNP के इत्तेहादी जमात इस्लामी और दीगर ग्रुप्स को 70 नशिस्तों पर कामयाबी है, जबकि जेनजी की हम बात करें तो उनकी नुमाइंदगी करने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी से 5 नशिस्तें ही हासिल कर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर बांग्लादेशी सहाफ़ी हैं और उनका नाम है माहिद इमरान। माहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। BNP की 2/3 अक्सरियत और तारिक रहमान की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी, क्या ये अवामी मकबूलियत है या हसीना वाजिद के दौर के खिलाफ एक शदीद रद्द अमल अवाम ने दिया है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी देयर। एक चीज बताओ कि यह जो विक्ट्री हुई है सो सब लोग बहुत एक्साइटेड है, और एक चीज कहूंगा कि इसके जो हमारा बांग्लादेश पे जो हमने बहुत आगे ही ये स्पेकुलेशन या जो एस्टिमेट की है वही हुआ, मैंने जो की, क्योंकि यहाँ मैस वोटिंग, मैस पॉपुलैरिटी में BNP थे। जमात इस्लामी वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ही आगे बढ़ रहा था, मगर उन्होंने कुछ सीरियस ब्लंडर्स कर दी, जिसके लिए सारे के सारे मीडिया उसको खिलाफ बन गई। आपको एक इंसिडेंट जरूर याद है, 2 महीने पहले जब इस्लामिस्ट लोगों ने जाके या 2 न्यूज चैनल, क्या कहूँ, न्यूज एजेंसी या फिर न्यूज़पेपर को तोड़फोड़ किया, और 2 इंस्टीट्यूशन थे, वो थे एक छायानोट, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक उदीची के साथ संपर्क है लेफ्ट लोगों के साथ। तो जब यहाँ वेंडलाइजिंग हुई, इसके बाद सारे के पीपल सेंटिमेंट इन लोगों के खिलाफ हो गई। सो इसीलिए जमात इस्लामी, क्या कहूँ कि कुछ ज्यादा 22 या 22.5% उन लोग जीता है, मगर 70% की ज्यादा सीट सिक्योर की है वो है BNP। सो यही है, क्योंकि हमारा यहाँ जो है लोग है, इन लोग का माइंड फ्रेम है या फिर अवामी लीग आएगा या फिर BNP आएगा, इसके बाहर जो कोई थर्ड पार्टी आएगा ये इन लोगों के परसेप्शन की बाहर है। सो यही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक में चल रहा है, तो 2-4 इंसिडेंट्स के बगैर सब यूजुअल वे में ही हुआ। ठीक है। अच्छा माहिद साहब, हमें बताइएगा कि हमने देखा कि BNP जो है वो कामयाबी समेट चुकी है 2/3 अक्सरियत से, और आपसे हमारी जब इलेक्शन से पहले बात हुई थी तो आपने भी यही कहा था कि जो पलड़ा है वो BNP का भारी है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। अभी क्या समझते हैं कि BNP की हुकूमत जब बांग्लादेश में आएगी तो बांग्लादेश में मज़ीद क्या चेंजेस आएंगी और खित्ते में इससे क्या डिफरेंसेस होंगे? देखिए, हम ज्यादा तो हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, मगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना क्या कहूँ, वो दुरुस्त नहीं, कोई इंटेलिजेंट लोगों का काम नहीं हुआ। वो मैं हमारा तरफ से, क्या कहूँ, खुद की तरफ से कुछ ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके पास देखें सो BNP और अवामी लीग, उन दोनों की बीच कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं है। इन लोगों का पॉलिटिकल अलाइनमेंट, BNP कैसे आई? BNP एक मिलिट्री तानाशाही थी, उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसा, सो उसके बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, वो है आज के BNP। अवामी लीग जो है उसका बहुत लंबी पास्ट है, मगर बहुत कंट्रोवर्शियल है। सो एक चीज कहूंगा कि इसी वक्त जो गवर्नमेंट है, अगर इसको सस्टेन करना चाहिए तो सबसे पहले जो अहम बात है, सो इकोनॉमी एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों को स्टेबलाइज करना है। मैं एक चीज बताऊंगा कि जो पहले दोपहर तक यहाँ 45 से 47% टर्नआउट थी, मगर इसके बाद टिल 4:30 तक जो टोटल टर्नआउट हुई वो थी 60%, मगर हमारा एस्टिमेशन था कि 75 से 80% तक जाएगा, मगर ये 20 से
25% कम क्यों पड़ा? क्योंकि इसीलिए कि लोगों के अंदर एक डर था। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे